हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम लेकर आए हैं सीएमए इंटर के कंपनी अकाउंट्स का एबीसी एनालिसिस, जिसके अंदर कंपनी अकाउंट्स के हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड करें, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे कम फोकस करना है। और ये एबीसी एनालिसिस जो हम कंपनी अकाउंट्स का लेकर आए हैं, ये दिसंबर 25 एंड जून 26 दोनों अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। एंड आपको इस एबीसी एनालिसिस के नोट्स की अगर पीडीएफ चाहिए हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसका कोई चार्ज नहीं है। आपको मेरे को 3 चीज लिख के भेजनी है व्हाट्सएप पे। नेम आपका जो भी है, XYZ, आपका लेवल में आप लिखोगे सीएमए इंटर, एंड आपका पर्पस में आप लिखोगे एबीसी एनालिसिस ऑफ कंपनी अकाउंट्स। आप ये 3 चीजें मेरे व्हाट्सएप पे लिखकर भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। यही नंबर नीचे स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहा है। इस नंबर पे कॉल मत करना, खाली मैसेज करना, 3 चीज लिख के भेज देना। मैं आपको कंपनी अकाउंट्स के एबीसी एनालिसिस के नोट शेयर कर दूंगा। प्लस इसके अलावा हमने यूट्यूब पे फाइनेंशियल अकाउंट का एबीसी एनालिसिस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपका क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सुपर 65 क्वेश्चंस, प्लस उसके अलावा एमसीक्यूज, बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल रखा है, प्लस लॉ का, प्लस ऑडिट का। अगर वो सब भी नहीं देखा हो तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो कि दिसंबर 25 और जून 26 के लिए सारा कंटेंट रेलेवेंट है, उसको भी देख लेना। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देख के बताना जरूर कैसी लगी। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें नई आती रहेंगी चैनल पे। चलो करते हैं स्टार्ट। हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने के लिए मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा सीएमए इंटर पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है 50 मार्क्स का, उसका एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न प्लस एबीसी एनालिसिस। किस तरीके से आप ये पूरा पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे फोकस ज्यादा रखूंगा, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पेपर कैसे करना चाहिए, क्या छोड़ सकते हो, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, वगैरह वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है यहाँ पर सामने स्क्रीन पे, ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वो चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने किस तरीके से बनाया है, ये आपका सीएमए इंटर पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न अलोंग विद एबीसी एनालिसिस। एक डिस्क्लेमर, एबीसी एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि आप ए कैटेगरी के टॉपिक कर जाओ, बी के देख जाओ, सी के मत करो। कई बार बच्चे यही समझते हैं कि भाई ए कैटेगरी के टॉपिक तो करने ही करने हैं, बी के देख जाओ और सी के छोड़ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता सर, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। तो आपको करना तो 100% पड़ेगा। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको 100% करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल एबीसी का मतलब बेसिकली होता है कि आपको प्रायोरिटी पता लग जाती है कि भाई ए कैटेगरी है, ये तो मेरे को पूरे करने हैं, ये मेरे को सबसे पहले उठा लेने हैं, खत्म कर लेने हैं, फिर बी पे आऊंगा और फिर सी पे आऊंगा, लेकिन करना पूरा है। ठीक है, आइए जी, तो जरा देखते हैं हम। सबसे पहले देखो ये बना किस तरीके से है। यहां पर मैंने रखा है आपका क्वेश्चन नंबर, आपके जो पेपर में क्वेश्चन नंबर आएगा वो, उसका सब पार्ट, मार्क्स। और दिसंबर 23 से आपका सिलेबस 22 के एग्जाम शुरू हुए थे, तो दिसंबर 23 का पेपर है, जून 24, दिसंबर 24, उसके बाद आपका जून 25, और साथ साथ मैं आपको दे रहा हूं दिसंबर 25 का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। ठीक है, जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कि भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एज यू ऑल नो 30 मार्क्स का है। एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के। अच्छा, मैंने जहां तक एनालाइज किया, ये थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, जहां तक मुझे दिखे इसमें ना 5 क्वेश्चन दो, 5 क्वेश्चन तो कॉर्पोरेट अकाउंट्स के थे और 10 क्वेश्चन ऑडिट से थे। मतलब एमसीक्यू में 30 में से 10 मार्क्स कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था और 20 मार्क्स ऑडिट का था। इस तरीके से पेपर पैटर्न डिवाइड था। ठीक है, बाकी ये चेंज कभी भी हो सकता है। तो मुझे जहां तक देखा 5 क्वेश्चन फ्रॉम कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम ऑडिट। तो ऑडिट का पोर्शन, बच्चे कहते हैं कि सर मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर जाऊंगा तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऑडिट भी करना पड़ेगा आपको, ऑडिट भी ढंग से आपको करना पड़ता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, 7-7 नंबर के। इसमें जनरली जो आपकी मॉड्यूल पहली है ना, शेयर्स एंड डिबेंचर्स वाली, उसमें से आ रहा है। जैसे दिसंबर 23 में इशू एंड फॉरफीचर आया ए पार्ट में, फिर राइट इशू आया साथ में। जून 24 में राइट इशू पूछा और अंडर राइटिंग पूछा। दिसंबर 24 में अगेन इशू फॉरफीचर आया, साथ में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर आया। पिछले अटेम्प्ट में इन्होंने पूछा जून 25 में बायबैक का क्वेश्चन और साथ में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस बार
इस बार मुझे लगता है कि सर इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक जो है ना वो है इशू एंड फॉरफीचर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इशू एंड फॉरफीचर तो आएगा ही आएगा ए पार्ट में, और बी पार्ट में आई थिंक अंडर राइटिंग इस बार पूछ सकते हैं। अंडर राइटिंग पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं पूछा, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, तो अंडर राइटिंग मुझे लग रहा है यहां पर आ सकता है, और पहले पार्ट में इशू एंड फॉरफीचर आ सकता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है आपका, थर्ड क्वेश्चन जो होता है 14 मार्क्स का, ये सर हर बार फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन है, हर अटेम्प्ट में फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का है, तो ऑब्वियसली इस बार भी फाइनल अकाउंट्स पे ही ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो फाइनल अकाउंट्स तो आपको सबसे पहले करना है, शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट पीएनएल पूरा फॉर्मेट आपको डिस्क्लोजर्स के साथ पता होना चाहिए। 4-5 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना, इसके क्लियर हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें भी आपके 2 पार्ट्स हैं, ए बी 7 मार्क्स के, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे, माय मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ए बी 7 मार्क्स। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, दिसंबर 23 में इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस आए, जून 24 में बैंकिंग इंश्योरेंस, उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस ही आया है, दिसंबर 24 में बैंकिंग इंश्योरेंस, जून 25 में बैंकिंग इंश्योरेंस। ठीक है सर, इस बार अगेन वही रिपीट होना चाहिए, बैंकिंग आएगा और साथ में इंश्योरेंस कंपनी आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे बैंकिंग है, बैंकिंग तो आएगा ही आएगा, इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है इंश्योरेंस ही पूछता है वो ज्यादातर, तो इंश्योरेंस ही आप पहले करके जाना, तो बैंकिंग और इंश्योरेंस। उसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक क्वेश्चन इंड एएस का है और एक क्वेश्चन कैश फ्लो का है, तो ए और बी 7 मार्क्स के, इंड एएस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंड एएस में भी मजे की बात क्या है, मोस्टली देखा जाए तो इंड एएस 33 जो ईपीएस है ना वही आया, एक बार दिसंबर 24 में इंड एएस 19 आया आपका एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाला, बाकी ज्यादातर इंड एएस 33 ही आया है। तो सर ट्रेंड को देखते हुए अगर मैं प्रिडिक्ट करूं तो ऑब्वियसली क्या लगेगा हमें, इंड एएस 33 को ही मैं प्रायोरिटी दे रहा हूं, लेकिन मैं ऑब्लिक करके इंड एएस 19 भी लिख दिया कि इंड एएस 19 भी पूछा जा सकता है, और साथ में कैश फ्लो तो आ ही रहा है 7 मार्क्स में, तो कैश फ्लो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये तीनों क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं, 7 मार्क्स के मतलब सब में 2 पार्ट से 7 मार्क्स के, ये ऑडिट के क्वेश्चन है, ये ऑडिट के क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर ये बता दो कि सर हम क्या करें, किसको कितना करें, क्या क्या करें, क्या मतलब पेपर में एमसीक्यू तो करने ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये आपके 7 है, इन 7 में से 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो। कौन से छोड़ू, देखो अगर तो आपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो सर ये सारे क्वेश्चन कर लो, फिर 2, 3, 4, 5 कर लो, सारे के सारे कर लो, मतलब चारों के चारों कर लो। और ऑडिट के जो 3 क्वेश्चन है ना, अब मैं ये नहीं कह सकता ना सर ऑडिट की छोड़ दो, तो ऑडिट के 3 में से एक क्वेश्चन आप कर लो, 6, 7, 8, ये 3 में से एक क्वेश्चन कर लो। एक बार ऑडिट के पेपर को भी एनालाइज करना, मैं इस वीडियो में ऑडिट डिस्कस नहीं कर रहा, ऑडिट का आप अलग से देखना। तो सर ऑडिट के पेपर में जो 3 क्वेश्चन है वो एनालाइज कर लो और देख लो कि सर हर क्वेश्चन में कौन कौन से चैप्टर कवर होते हैं। तो अगर आपने ऑडिट कम पढ़ी है तो आप जो चैप्टर आपको सही लगता है, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं कवर कर सकता हूं, तो उतना पोर्शन आप ऑडिट का कर जाओ, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंट्स में कुछ नहीं छोड़ सकते, सब कुछ करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन ये स्ट्रेटजी सही नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, सर मैं तो क्योंकि मुझे ऑडिट तो पढ़नी है, तो सर मैं ऑडिट पढ़ता, तमीज से पढ़ता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स में एक क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश करता, मैं क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ देता। अब बोलेंगे सर 3 छोड़ दो फाइनल अकाउंट्स, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 3 छोड़ दो फाइनल अकाउंट्स। भाई साहब फाइनल अकाउंट्स बहुत स्कोरिक है, बचपन से बैलेंस शीट पीएनएल बनाते आ रहे हो, बस थोड़ा सा फॉर्मेट को ही तो ध्यान रखना है, तो फाइनल अकाउंट्स मत छोड़ो। और आगे जाकर प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनल अकाउंट्स बहुत काम आएगा, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बहुत काम आएगा, तो ये बिल्कुल भी मत छोड़ने की गलती करना। मैं क्या करता, मैं ये 5th छोड़ता, 5th में इंडेस, मैं इंडेस छोड़ देता सर, मैंने छोड़ दिया इंडेस, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेस एक ही क्वेश्चन आना है 7 नंबर का, मैं इंडेस पे ध्यान नहीं देता। और साथ साथ मेरे को कैश फ्लो छोड़ना पड़ेगा, कैश फ्लो भी नहीं करता, मैं छोड़ दिया मैंने कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो में दिमाग लगाने वाला काम है, तो मैं इंडेस और कैश फ्लो, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ता। अभी जो ऑडिट के क्वेश्चंस है, ये ऑडिट के क्वेश्चंस है, तो ऑडिट में से जो मुझे थोड़ा सा टेक्निकल लगता है टॉपिक, ये तीनों में से जो भी वो टॉपिक टेक्निकल लगता है वो छोड़ देता। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 में दिक्कत आ रही है तो 5 और 7 छोड़ देता, फिर ऑडिट के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता और आपके 3 क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अटेम्प्ट करता। बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने आपको यहां पर एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न भी
डिस्क्लोज कर दिया है, तो ये वाले टॉपिक्स पे आप प्रायोरिटी बनाकर चलना। अब बात आती है सर एक ए बी सी कैटेगरी भी बता दो, कॉर्पोरेट अकाउंट की बता रहा हूं मैं आपको, ए बी सी कैटेगरी, ए बी सी। तो देखो कैटेगरी ए में, कैटेगरी ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसको आपको सबसे पहले करना है, इसमें आप टॉपिक डाल सकते हो। सबसे पहले कर लेना फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज शेड्यूल 3, उसके बाद आप करना इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है, फोरफीचर वगैरह की एंट्रीज, अंडर राइटिंग का टॉपिक करना जरूर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का टॉपिक करना, ठीक है। इसके बाद उठाना बैंकिंग कंपनीज, सर बैंकिंग में छोटी छोटी बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, अच्छे से करता। मुझसे पूछोगे सर बैंकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, प्रोविजन वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों बहुत अच्छे से करना, रिबेट्स प्रोविजंस ये सबसे ज्यादा आती हैं एग्जाम में। इंश्योरेंस कंपनी, रेवेन्यू अकाउंट बनाने का तरीका और भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो देख लेना, ठीक है। फिर अगर मैं देखो इंडेस और कैश फ्लो करके जा रहा हूं, इंडेस और कैश फ्लो करके जा रहा हूं, तो मैं कैश फ्लो करता और साथ में इंडेस का इंडेस 33 कर लेता। क्या करता? इंडेस 33 का पोर्शन करता। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है ना। तो कैश फ्लो करता और साथ में इंड एस 33 करता, ठीक है। अगर आप ये छोड़ रहे हो कि भी इंड एस और कैश फ्लो वाला छोड़ूंगा, तो आप ये वाले क्वेश्चंस को सी में डाल देना, ये वाले क्वेश्चन को सी में डाल देना, फिर ऑडिट आपको उतनी पढ़नी पड़ेगी। कैटेगरी बी, कैटेगरी बी में आएगा आपका बोनस एंड राइट इशू, जो पहली मॉड्यूल में बचे हुए टॉपिक्स डाले हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स, और एक इंड एस 19, ठीक है, इसको बी में डाला। और सी में डाला मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एक ही बार क्वेश्चन आया, ईसॉप्स आज तक कभी क्वेश्चन नहीं आया, और बाकी जो बचे हुए इंड एस है वो डाल देता मैं, ठीक है। तो दिस इज योर एबीसी पैटर्न ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके डॉक्यूमेंट ले सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो सर वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप पढ़ते समय कहीं भी फंस जाते हो कॉर्पोरेट अकाउंट्स में, तो आपको एक नंबर दे रहा हूं, ये नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि आप मुझसे पढ़े हो या नहीं पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके डाउट्स का जवाब डेफिनेटली आएगा। लेकिन व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना। अब मैं पब्लिक डोमेन में अपना नंबर डाल रहा हूं तो सब बहुत सारी कॉल आने लग जाती हैं, कॉल मत करना प्लीज, ठीक है। सिर्फ क्या करना, व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप पे आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, दिसंबर 25 में आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा, पेपर बहुत आसान आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।